ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 15। स्वमान है, मैं अकाल तख्त नसीम श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा अपने को अकाल तख्त नसीम श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नसीम भी बनते हैं। बाप के दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई है, तो डबल तख्त हो गया। जो सिकिलरे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है मिट्टी में भी देख ले। कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है, तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला। अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही। लेकिन आत्मा पावरफुल हो, शरीर के साथ आत्मा कमजोर न हो। तो सदा याद रखना कि डबल तख्त नसीम सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है, मैं बाप का सिकिलधा बच्चा हूँ। सदा अपने को बाप के सिकिलधे समझते हो। सिकिलधे अर्थात बड़े सिख से बाप ने हमें ढूंढा है। बाप ने बड़े सिख व प्रेम से आपको ढूंढा है। आपने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। परिचय ही नहीं था तो मिले कैसे? लेकिन बाप ने आपको ढूंढा, इसलिए कहते हैं सिकिलधे। तो जिसको बाप ढूंढे वह कितने भाग्यवान होंगे। दुनिया वाले बाप को ढूंढ रहे हैं और आप मिलन मना रहे हो। कितने थोड़े हो, बहुतों का पाठ है ही नहीं।
घोड़ों का पाठ है, इसलिए गाया हुआ है कोटों में कोई। अक्सोणी सेना नहीं गाई हुई है, कोटों में कोई गाया हुआ है। तो यह खुशी वास्मृति सदा इमर्ज रहे, हर कदम में खुशी अनुभव हो। अल्पकाल की प्राप्ति वालों के चेहरे पर वह प्राप्ति की रेखा चमकती है। आपको तो सदा काल की प्राप्ति है, तो चेहरा सदा खुशी में दिखाई दे, उदास न हो। जो माया का दास बनता है वह उदास होता है। आप कौन हो? माया के दास हो या मालिक हो? माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हो। ऐसी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती। कोई फिक्र ही नहीं है ना? कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं। आपको कौन सी चिंता है? पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की चिंता है। लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होंगे। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बनकर काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा और वह 2 लाख 2 रुपये का काम करेगा। इतना फर्क है, इसलिए चिंता क्या करेंगे। सच्चे दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, सुस्त रहने वाले को नहीं देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछले हिसाब भी तो चुकतू करने हैं। लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से। कोई भी काम करो योग युक्त होकर करो। योगी का कार्य सहज और सफल होता है, ऐसा अनुभव है ना। याद में कोई भी काम करते तो थकावट नहीं होती। खुशी खुशी से करते तो थकते नहीं। मजबूर होकर करते तो थक जाते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। तो बाप से डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, मजबूर से नहीं। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी बड़ा कड़ा बंधन हो जाएगा। माताएं बहुत करके कहती है, कब तक हमारा बंधन रहेगा। यह भी क्या बंधन बन गया। यह तो मालूम है कि यह बंधन है, लेकिन अब यह सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। यह भी ज्यादा नहीं सोचो। सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा। बंधन है, बंधन है, यही सोचते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, पिंजड़े में ही जाएंगे। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करे, कैसे करे, यह गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है, मैं अतीन्द्रिय सुख में रहने वाली आत्मा हूँ। सदा अतीन्द्रिय सुख में रहते हो। अतीन्द्रिय सुख अर्थात आत्मिक सुख। इंद्रियों का सुख नहीं, लेकिन आत्मिक सुख। आत्मा अविनाशी है तो आत्मिक सुख भी अविनाशी होगा। इंद्रिया खुद ही विनाशी है तो सुख भी विनाशी होगा।
कोई भी विनाशी यानी थोड़े समय का सुख नहीं चाहते हैं। अगर किसी को भी कहो 2 घंटे का सुख ले लो और 22 घंटे का दुख ले लो, तो कौन मानेगा? यही सोचेगा कि सदा सुख हो, दुख का नाम निशान न हो। तो अतीन्द्रिय सुख अविनाशी है। इंद्रियों के सुख के अनुभवी भी हो और अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भी हो, तो क्या अच्छा लगता है? अतीन्द्रिय सुख अच्छा या इंद्रियों का सुख अच्छा? तो अच्छी चीज को कभी छोड़ा नहीं जाता, भूला नहीं जाता। भूलना चाहे तो भी नहीं भूलेंगे। तो सदा अतीन्द्रिय सुख में रहने वालों के पास दुख का नाम निशान नहीं आ सकता, असंभव। कई कहते हैं मेरे को दुख नहीं होता, लेकिन दूसरा दुख देता है तो क्या करूं? दूसरा देता है तो लेते क्यों हो? कोई भी चीज आपको दे और आप नहीं लो, तो वह किसके पास रहेगी? उसके पास ही रहेगी ना। देने वाले तो देंगे, उनके पास है ही दुख, लेकिन आप नहीं लो। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो, लेकिन गलती कर देते हो, इसलिए थोड़ी दुख की लहर आ जाती है। कोई दुख दे तो उसे भी परिवर्तन कर उसको सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो। सुखदाता के बच्चे हो, सुख देना और सुखी रहना, यही आपका काम है। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है मैं संगम युगी बेपरवाह बादशाह हूँ। सदा अपने को संगम युगी बेपरवाह बादशाह हूँ ऐसे समझते हो? पुरानी दुनिया की कोई परवाह नहीं। सदा दिल में ब्रह्मा बाबा समान क्या गीत गाते हो? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह तो पा लिया, अभी क्या परवाह? तो बेपरवाह बादशाह हो, गुलाम नहीं। इस बादशाही जैसी और कोई बादशाही नहीं, क्योंकि यह बादशाही डायरेक्ट बाप ने दी है। और जो भी बादशाही मिलती है वह या तो धन दान करने से मिलती है या आजकल के वोटों से मिलती है। और आपको स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। इस राज तिलक के आगे सत्युग का राज तिलक भी कोई बड़ी बात नहीं। तो यह राज तिलक पक्का लगा हुआ है या मिट जाता है? अभी अभी राजा और अभी अभी गुलाम, ऐसा खेल तो नहीं करते हो? बेपरवाह बादशाह, यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसको होगी? बाप को या आपको? बाप जाने। जब अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले की है तो बाप जाने। ऐसे तो नहीं थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को छिपा कर रखा हो, मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप के हवाले है। सच्ची दिल से बाप के हवाले सब कुछ कर दिया तो उसकी निशानी सदा डबल लाइट होंगे, कोई बोझ नहीं होगा। अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो इससे सिद्ध है कि बाप के हवाले नहीं किया। जब बाप ऑफर करता है कि सब बोझ मेरे को दे दो और तुम हल्के हो जाओ, तो क्या करना चाहिए? ऐसा सर्वेंट फिर नहीं मिलेगा। अनेक जन्म बोझ रखकर देख लिया, बोझ से क्या हुआ? नीचे ही होते गए। अब डबल लाइट बंद
उड़ते रहो। तन मन धन सब ट्रांसफर कर दो। कोई कहते हैं और कोई बोझ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा संबंध का बोझ है। तो सर्व संबंध बाप से नहीं जोड़ा है, तब बोझ है। वायदा है सर्व संबंध एक बाप से, तो कोई बोझ नहीं। आराम से दाल रोटी खाओ और उड़ती कला में उड़ो। कहाँ भी रहते बाप को भोग लगाकर खाते हो तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। ब्रह्मा भोजन खाओ, खूब नाचो और मौज मनाओ। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर आत्मा हूँ। सदा अपने को सर्व प्राप्तियों से भरपूर अनुभव करते हो। कभी खाली तो नहीं हो जाते, क्योंकि बाप ने इतनी प्राप्तियां कराई है। अगर सर्व प्राप्ति अपने में जमा करो तो कभी भी खाली नहीं हो सकते। इस जन्म की तो बात ही नहीं है, लेकिन अनेक जन्म भी यहाँ की भरपूरता साथ रहेगी। तो जब इतना दिया है, जो भविष्य में भी चलना है, तो अभी खाली कैसे होंगे। अगर बुद्धि खाली रही तो हलचल रहेगी। कोई भी चीज अगर फुल भरी नहीं होती तो उसमें हलचल होती है। तो भरपूर होने की निशानी है कि माया को आने की मार्जिन नहीं है। माया ही हिलाती है, तो माया आती है या नहीं। संकल्प में भी आती है। माया के राज्य में तो आधा कल्प अनुभव किया और अभी अपने राज्य में जा रहे हो। जब मायाजित बनेंगे तब फिर अपना राज्य आएगा। और मायाजित बनने का सहज साधन सदा प्राप्तियों से भरपूर रहो। कोई एक भी प्राप्ति से वंचित नहीं रहो। सर्व प्राप्ति हो, ऐसे नहीं। यह तो है, एक बात नहीं तो कोई हर्जा नहीं। अगर जरा भी कमी होगी तो माया छोड़ेगी नहीं, उसी जगह से हिलाएगी। तो माया के आने की मार्जिन ही ना हो। आ गई फिर भगाओ तो उसमें टाइम जाता है। तो मायाजित बने हो, यह नहीं सोचो 2 वर्ष या 3 वर्ष में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के लिए स्लोगन है अब नहीं तो कभी नहीं। अब समय की रफ्तार के प्रमाण कोई भी समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1989। स्वयं को बाप के दिल तख्त नसीम श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वो सदा ही सेफ रहते हैं। सेफ्टी का स्थान दिल तख्त है, और जो भी सेफ्टी के स्थान बनाते हैं उसे कोई भी पार कर सकता है। लेकिन बाप के दिल तख्त नसीन रहने वाली आत्मा को माया पार नहीं कर सकती। तो ऐसे सेफ्टी के स्थान पर स्थित रहते हो या कभी सेफ्टी के स्थान से बाहर आ जाते हो। जब सेफ्टी का स्थान मिल गया तो सेफ रहना चाहिए, और ऐसा स्थान तो सारे कल्प में नहीं मिलना है, जहाँ आराम से खाओ पियो मौज करो और सेफ रहो। ऐसी गारंटी और कोई दे नहीं सकता। कितनी भी गवर्नमेंट की बड़ी अथॉरिटी हो, लेकिन आपको गारंटी नहीं देगा कि आप सेफ रहेंगे। सिर्फ आपको सेफ्टी के लिए बंदूक वाले दे देंगे, ब्लैक कैंट दे देंगे, इससे और ही जेल वाले लगते हैं, जैसे रॉयल जेल में है।
यहाँ देखो तो भी ब्लैक कैट, वहाँ देखो तो भी ब्लैक कैट। तो यह जेल हुआ या सेफ्टी हुई? लेकिन बाप तो माया के बंधन से छुड़ा देता है, निर्भय बन जाते हैं। तो ऐसा स्थान पसंद है या कभी कभी थोड़ा बाहर निकलने की दिल होती है? जो सदा दिल तक तनसीन है वह निश्चित ही निश्चिंत है। जैसे कहते हैं भावी टाली नहीं जाती, अटल होती है, ऐसे दिल तक नसीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है। यह निश्चित है, अटल है। दिल तख्त पर माया आ नहीं सकती। थोड़ा आकर्षण करके बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगी। जैसे सीता के लिए दिखाते हैं, लकीर से बाहर पांव निकाला तब रावण आया, नहीं तो आ नहीं सकता। तो संकल्प भी बाहर निकलने का आया तो माया आ जाएगी। अगर दिल तख्त पर हो तो आ नहीं सकती। तो सिर्फ दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसमें मुश्किल है क्या? ऐसे कई होते हैं जिनकी आदत होती है उठने बैठने घूमने की, बैठ नहीं सकते। कितना भी अच्छा स्थान देखकर बिठाओ तो भी नाचते रहेंगे। लेकिन आपका वायदा क्या है? जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जो पहनाओ, जो कराओ वह करेंगे। यह वायदा पक्का है ना? या थोड़ा अपनी मर्जी से करेंगे, बाकी बाप की? बाप को तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत करके तो थक गए, अभी भी मेहनत करो, यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए दिल तख्त नसीम बनो, इसी नशे में रहो। आजकल के कुर्सी का भी नशा रहता है, यहाँ तो तख्त है। तो जहाँ रूहानी नशा होगा वहाँ दुख की लहर नहीं आएगी, खुशी होगी। तो सदा स्मृति रखो कि अब भी तख्त नशीन है और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्मयोगी आत्मा अनुभव करते हो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाए। जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्मयोगी आत्माएं हो। जैसे शरीर और आत्मा का कंबाइंड रूप है तो उसको जीवन वाला कहते हैं, और शरीर आत्मा से अलग हो जाए तो उसको जीवन समाप्त कहते हैं। तो कर्मयोगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं, सदा कंबाइंड। तो योगी जीवन वाले हो व योग लगाने वाले हो। 2 घंटा योग लगाने वाले योगी तो नहीं हो। अमृत वेले योग लगाया तो योगी हुए, और कर्म में आए तो कर्म ही याद रहा। इसे योगी जीवन नहीं कहेंगे। याद के बिना कर्म नहीं, जीवन निरंतर होता है, 2 घंटे का जीवन नहीं है। जो योगी जीवन वाले हैं उनका योग स्वतः और सहज है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि योग टूटता ही नहीं है तो मेहनत क्या करेंगे। टूटता है तो जोड़ने की मेहनत करेंगे। ऐसा कंबाइंड अनुभव करने वाले कभी माया के वश होकर क्वेश्चन नहीं करेंगे कि योग कैसे लगाए, निरंतर योग कैसे हो। याद करने वालों को कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता ही नहीं।
बाबा मेरा यह काम कर देना, यह करा देना, यह संभाल लेना, इसका ताला खोल देना, यह फरियाद है। याद में स्वतः सब कार्य सफल हो जाते हैं। याद करने वाले हो या फरियाद करने वाले हो, बाप के आगे कभी कौन सी फाइल रखने वाले तो नहीं। फाइन बनने वाले का कोई फाइल नहीं होता। कर्मयोगी जीवन सर्व प्राप्तियों की जीवन है। कोई अप्राप्ति रह नहीं सकती, क्योंकि दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चे सदा भरपूर। दूसरों को कहते हो ना, योगी जीवन जी के देखो। खुद अनुभवी हो तब तो कहते हो। अगर जीना ही है तो योगी जीवन। बाप दादा को योगी जीवन वाले बच्चे अति प्रिय है, अति समीप है। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। सदा अपने को संतुष्ट आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी संतुष्टता है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्वगुण और सर्वशक्तियाँ हैं। कोई भी गुण व शक्ति की अप्राप्ति होगी तो अप्राप्ति की निशानी असंतुष्टता है और प्राप्तियों की निशानी संतुष्टता है। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वह ड्रामा वाह कहेगी, और जो सदा संतुष्ट नहीं वह कभी तो वाह वाह कहेगी, कभी कहेगी हाय यह क्या हो गया, होना नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो संतुष्टता एक खान है, अखंड खान है, खत्म होने वाली नहीं। जितना देता जाएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप सभी संतुष्ट आत्माएं हो ना। मर्जीवा बने ही हो संतुष्ट रहने के लिए। इच्छा मात्रम अविद्या। यह गायन किसका है? देवताओं का या ब्राह्मणों का? देवताई जीवन में तो इच्छा व न इच्छा का सवाल ही नहीं। यहाँ नॉलेज है इच्छा क्या है और निरिच्छा क्या है। तो नॉलेज होते इच्छा मात्रम अविद्या होना, इसी को ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। किस चीज की इच्छा है? जब रचयिता अपना हो गया तो रचना कहाँ जाएगी? रचयिता को अपना बना लिया है ना, अच्छी तरह से बनाया है, ढीला ढाला तो नहीं। माताओं के लिए गायन है, वे भगवान को भी रस्सी में बांध लिया, तो अच्छी तरह से बांधा है। यह है स्नेह की रस्सी। तो स्नेह की रस्सी मजबूत है ना, यह कभी टूट नहीं सकती। यह तो निमित्त मात्र दृष्टांत है। जहाँ बाप है वहाँ सब कुछ है। इसलिए तो गाते हो बाप मिला सब कुछ मिला। जो भी मिला है वह इतना मिला है, जो सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो उनसे भी पदम गुना ज्यादा है। उसके आगे इच्छा क्या हुई? जैसे सूर्य के आगे दीपक। सर्व प्राप्तियों के आगे कितनी भी अच्छी इच्छा हो वह दीपक के समान है। इसलिए सदा संतुष्ट। क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इच्छा उठने की तो बात छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है यह क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। इतनी समाप्ति हो गई है, नाम निशान नहीं। क्योंकि थोड़ा भी अगर अंश रहा तो अंश से वंश पैदा होता है, अंश मात्र भी नहीं है। इसलिए देखो, रावण को जलाते भी है, पहले मारते हैं फिर जलाते हैं।
जला करके फिर समाप्ति कर देते हैं, अंश मात्र भी नहीं रहे। तो कोई अंश तो नहीं है। मोटे रूप में तो रावण के शीश खत्म हुए, लेकिन सूक्ष्म में तो नहीं है ना। सुनाया था, कई ऐसे कहते हैं, इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। मोटे रूप में कहेंगे इच्छा नहीं है और महीन रूप में अच्छा लगता है। तो अच्छा लगा माना बुद्धि का झुकाव होगा ना। अच्छा लगता है तो अच्छा अच्छा होते इच्छा हो जाएगी। अच्छा लगता है तो सब अच्छा लगता है। एक चीज अच्छी क्यों लगती है, या कोई एक व्यक्ति अच्छा क्यों लगे, या कोई एक काम अच्छा क्यों लगे, सब अच्छा है। कई ऐसे कहते हैं कि इस आत्मा का योग अच्छा लगता है, इस आत्मा का भाषण अच्छा लगता है। लेकिन यह भी कोई अच्छा लगे, कोई अच्छा नहीं लगे, यह भी ठीक नहीं। अगर अच्छा लगता भी है तो बाप का है ना, बाप अच्छा लगे ना। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा लगा तो इच्छाओं की क्यों लग जाएगी। बाप अच्छा लगता तो अंश मात्रा में भी माया आ नहीं सकती। अगर किसी में गुण अच्छे हैं तो वह भी बाप की देन है, इसलिए बाप ही अच्छा लगे तो सदा संतुष्ट रहेंगे। बाल बच्चों को अंदर नहीं बिठा देना। अगर बाल बच्चे भी छिपे हुए हैं तो सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। बेहद सेवा की बात अलग है, लेकिन अपने प्रति यह होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह हद की बातें असंतुष्ट करती है। बेहद के लिए जितना चाहे उतना सोचो, अपने प्रति हद की बातें नहीं सोचो, तो सभी संतुष्ट मणि हो। संतुष्ट मणि अर्थात सदा रूहानियत से चमकने वाली। अव्यक्त वाणी की डेट है 13 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है, मैं बेहद के मालिक का बालक हूँ। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक है, ऐसे समझते हो। बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद है। सतयुग में भी हदें तो नहीं होगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है, वहाँ कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का मालक सो मालिक हूँ। जब बालक बनना है
उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है, जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता, वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता है। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक, समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना। यह विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं समय प्रमाण, उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख करके भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ यह नहीं, लेकिन खुश करना भी है तो खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है मैं होली हंस हूँ। सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रत्न को अलग करते हैं, मोती और पत्थर को अलग करते हैं। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे। वह तो बगुला धारण करता है। व्यर्थ तो बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? गवाया। सब कुछ गवा दिया ना, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे हैं। तो तन भी गवाया, मन का सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था? अथाह धन कहाँ गया? व्यर्थ में गवा दिया। अभी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? होली हंस गवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी किस जन्म धन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसे होगा जैसे अभी मिट्टी है। अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया है, लेकिन वहां रत्नों से तो खेलेंगे। रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है उसको खुशी होती है। अगर जमा नहीं होता है तो दिल छोटी होती है। जमा होता है
तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई है, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है या कभी कभी जमा करते हो? अपना चार्ट अच्छी तरह से देखा है? ऐसे समय पर भी कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता? अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया है ना? संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है? कहने में तो आएगा 1-2 सेकंड ही तो गया, लेकिन 1 सेकंड कितना बड़ा है, यह याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का कितना महत्व है, तो जमा करने वाले हैं, गवाने वाले नहीं। क्योंकि या तो होगा गवाना या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाए नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले। न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना है ना। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है, यह तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के कीचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से यह सब कीचड़ा भस्म हो जाएगा। योग ज्वाला हो। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होगी, सोचा और हुआ। इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे, तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है, मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। निश्चय की निशानी है विजय। अगर अपने में व बाप में निश्चय है तो निश्चय की विजय नहीं हो, यह हो ही नहीं सकता। अगर विजय आधी होती है, पूरी नहीं होती, तो इसका कारण है निश्चय की कमी। निश्चय और विजय यह एक दो के पक्के साथी हैं। जहाँ निश्चय होगा वहाँ विजय जरूर है, क्योंकि निश्चय है कि बाप सर्वशक्तिवान है और सर्वशक्तिवान बाप के निश्चय से विजय कैसे नहीं होगी। और अपने में भी निश्चय है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो विजय कहाँ जाएगी? निश्चय बुद्धि की कभी हार हो नहीं सकती। निश्चय बुद्धि औरों को भी हार से छुड़ाने वाले हैं, स्वयं कैसे हार खा सकते हैं? तो विजयी बनने का फाउंडेशन है निश्चय। फाउंडेशन अगर पक्का है तो बिल्डिंग हिल नहीं सकती, निश्चिंत रहते हैं। अगर फाउंडेशन कच्चा है तो थोड़ा सा भी तूफान आएगा, थोड़ी भी धरनी हिलेगी तो भय होगा कि यह बिल्डिंग हमारे गिर नहीं जाए या क्रैक दरार नहीं हो जाए। लेकिन फाउंडेशन पक्का होगा तो निर्भय होंगे। ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कोई तूफान हिला नहीं सकता। तो ऐसे विजयी हो या कभी कभी थोड़ी दरार पड़ जाती है, या कभी थोड़ी खिड़कियां दरवाजे के शीशे हिलते हैं, तूफान लगता है या धरनी की हलचल होती है, तो क्या होता है? हलचल तो नहीं होती है ना। हलचल में अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न।
सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। बाहर ड्रामा वहाँ, अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। निश्चय में इतनी शक्ति है, दिखाई ऐसे देगा कि अकल्याण की बात है, लेकिन उसमें भी कल्याण छिपा हुआ होगा। पहले हिलाने के लिए ऐसा रूप आएगा भी, लेकिन आपको हिला नहीं सकता। हलचल में अचल रहना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी रत्न। सिर्फ बाप में निश्चय नहीं, अपने आप में भी निश्चय और ड्रामा में भी निश्चय। बाहर ड्रामा वहाँ, अगर ड्रामा में निश्चय होगा तो अकल्याण की बात भी कल्याण में बदल जाएगी। निश्चय में इतनी शक्ति है, दिखाई ऐसे देगा कि अकल्याण की बात है, लेकिन उसमें भी कल्याण छिपा हुआ होगा। पहले हिलाने के लिए ऐसा रूप आएगा भी, लेकिन आपको हिला नहीं सकता। ऐसे पक्के हो या थोड़ा थोड़ा हिलते हो, संकल्प व स्वप्न में भी हिलते तो नहीं, क्योंकि संकल्प में भी अगर थोड़ी सी कमजोरी आ गई तो संकल्प का प्रभाव वाणी पर पड़ता, वाणी का प्रभाव कर्म पर पड़ता। इसलिए बाप ने पहले संकल्प को ही बदली किया है। संकल्प करते हो, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह शुद्ध संकल्प है। इस संकल्प से जीवन बदल गई। अगर संकल्प कमजोर है तो जीवन भी कमजोर बन जाएगी। तो सदा निश्चय है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कितना भी माया हिलाए, हिलते तो नहीं। कोई माया से डरता तो नहीं। सभी बहादुर हो या सोचते हो, माया को आना नहीं चाहिए। आधा कल्प माया के साथ ही रहे हो और अभी आने नहीं देते, क्योंकि अभी जान गए हो कि यह बड़े के बड़ा दुश्मन है। पहले तो मालूम नहीं था कि माया क्या है। मायाजीत बनने का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि विजयी। तो हर कर्म करने के पहले निश्चय पक्का हो। वैसे भी देखो, अगर कोई ताकत वाला बहादुर नहीं होता है तो कोई भी काम करने से पहले कमजोरी का संकल्प करता है। कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, होगा या नहीं होगा। ताकत वालों को यह संशय नहीं उठ सकता। उसे कहो यह भारी चीज उठाओ तो जल्दी उठा लेगा, और कमजोर को कहो तो सोचेगा। तो ऐसे सोच चलता है कि यह काम तो बढ़िया है, लेकिन होगा या नहीं होगा। माया के अनेक स्वरूपों को जान गए, नॉलेजफुल बन गए हो ना। माया भी भिन्न भिन्न रूप से आती है। वह भी जानती है कि इस रूप से मुझे जान जाएंगे, तो नया नया रूप धारण करती है। फिर कहते हैं मुझे तो यह पता ही नहीं था। ऐसा भी होता है क्या? लेकिन नॉलेजफुल कभी सोच नहीं सकता, वह जानता है। तो सभी निश्चय बुद्धि विजय हो। विजय जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है मैं श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। अपने इस श्रेष्ठ जीवन को देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य जीवन है। हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना अमूल्य समझकर हर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकते। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं।
अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। यह गलती तो नहीं करते हो, मेरे को तेरा तेरे को मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो, लेकिन मेरा बाबा कहो। बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए, इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है। सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया, सदा इसी खुशी में रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 दिसंबर 1989। अगला स्वमान है, मैं भगवान के बगीचे का रूहानी गुलाब हूँ। सदा अपने को भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब समझते हो। सबसे खुशबूदार पुष्प है रूहे गुलाब, तो आप वो रूहानी गुलाब जो चारों ओर रूहानी खुशबू फैलाते हो। खुशबू स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर कहाँ बदबू होगी तो वहां से भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुशबू होगी तो नजदीक आने की कोशिश करेंगे। तो रूहानी खुशबू सभी को आकर्षित करती है। ऐसे रूहानी गुलाब होना, गुलाब के साथ कांटा लगा हुआ तो नहीं है। गुलदस्ता बनाते हो तो पहले कांटे निकालते हैं ना, कांटे वाला गुलदस्ता नहीं बनाते। कांटे निकालकर साफ करके फिर गुलदस्ता बनाते हैं। किसी भी देवता के आगे पुष्प चढ़ाएंगे तो पहले साफ करेंगे, फिर भेंट करेंगे। आप भी रूहानी गुलाब बाप के आगे वैरायटी रूप में गुलदस्ते के रूप में हो। भक्ति मार्ग में भी यहाँ की रस्म चलती रहती है। आप रूहानी गुलाब बाप के आगे अर्पण हुए हो, इसलिए देवताओं को भी पुष्प ही अर्पण करते हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाला नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है ना, अलग तो नहीं होती है ना, ऐसे आप लोगों में रूहानियत की खुशबू समाई हुई है। आर्टिफिशियल बाहर की नहीं है, समाई हुई है। या कभी कभी खुशबू डाल देते हो। आप खुशबूदार बनते हो, इसलिए मंदिरों में आपके जड़ चित्रों के आगे भी सदैव खुशबू जलाएंगे। कोई भी मंदिर में अगरबत्ती कितने प्यार से जलाते हैं। अगर मंदिर में खुशबू नहीं हो तो कहेंगे यहाँ पुजारी अच्छा नहीं है, मंदिर का वातावरण नहीं है। तो यह खुशबू क्यों रखते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? क्योंकि आप खुशबूदार बनते हो। तो यह नशा है कि यह हमारे ही चित्र है। हर एक समझता है कि यह मेरे चित्र है। एक नहीं, सभी चित्र आपके हैं। पांडव क्या समझते हैं? हनुमान, गणेश, यह आपके चित्र हैं। आप में हनुमान व गणेश कौन है? सभी गणेश हो। गणेश अर्थात विद्यापति।
जो नॉलेजफुल है वो विद्यापति अर्थात गणेश है, और हनुमान अर्थात जिसके हृदय में सिवाय बाप के और कोई नहीं। सेवाधारी भी है और हृदय में बाप समाया हुआ है। तो ऐसे हो या दिल में कभी कभी और कोई आ जाता है, सब कुछ बाप को बना दिया तो कोई याद नहीं आएगा, और अगर नहीं बनाया तो याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं सर्व संबंध से याद करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 दिसंबर 1989। अगला सोमान है मैं खुशनसीब हूँ। अपने को बड़े ते बड़ा खुशनसीब अनुभव करते हो? आप जैसा खुशनसीब और कोई है? जिसका नसीब अर्थात भाग्य इतना श्रेष्ठ है, उसकी निशानी क्या होगी? सदा खुश रहेंगे। नसीब वाला सदा संपन्न होता है। कोई विद्या में पढ़ाई में होशियार होता है तो कहते हैं इसका नसीब बहुत अच्छा है। अच्छे नसीब की निशानी वह हर बात में संपन्न होगा, कमजोर नहीं होगा, बहादुर होगा। तो आप सभी खुश नसीब होना। सदा खुशी के गीत बजते रहते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं अनहद शब्द चलता रहे, तो अनहद शब्द सुनने के लिए, चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप लोगों ने क्या मेहनत की? सदा खुशी के गीत स्वतः बजते रहते हैं। यह कभी खत्म नहीं होते। वह कितना भी बड़ा गीत बनाओ तो भी बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक भी होगा तो भी बैटरी खत्म हो जाएगी। ज्यादा टाइम चलाएंगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी या गर्म हो जाएगी। और आपकी बैटरी कभी खत्म होती है? अविनाशी गीत है, इसलिए अनहद है अर्थात हद नहीं है। तो अनहद गीत बजता है या बजाना पड़ता है। और काम ही क्या है? गाओ और नाचो। योग लगाना भी क्या है? खुशी में नाचना ही तो है ना। बाप की महिमा गाते हो, खुशी में नाचते हो, और क्या करते हो? इसी में ही सेवा है, इसी में ही योग है, इसी में ही ज्ञान व धारणा है। नाचो और गाओ, ब्रह्मा भोजन खाओ। जब भोग लगाया तो ब्रह्मा भोजन हो गया ना। अगर भोग लगाकर याद करके नहीं खाया तो साधारण खाना हो गया। उससे ताकत नहीं आएगी, उससे सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। तो क्या करना है? खाओ, नाचो और गाओ। मेहनत से छुड़ा दिया है ना, नहीं तो कितनी मेहनत करते। प्राणायाम चढ़ाओ, एक ही मूर्ति को देखते रहो, मन को अमन करो। कितनी मेहनत कराते हैं। आप लोगों ने मन को बापू की तरफ लगा दिया, बस बिजी कर दिया। मन को सुमन बना दिया, दमन नहीं किया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया। जब तक ठिकाना नहीं होता है तो भटकना होता है। ठिकाने का मालूम हो फिर कौन भटकेगा। अगर फिर भी भटके तो कहेंगे इसका दिमाग ठीक नहीं है। आपका दिमाग तो विशाल हो गया, दूरांदेशी विशाल हो गई। इतनी विशाल बुद्धि है जो आदि मध्य अंत, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को जानते हो। तो सदा यही याद रखना कि खुशनसीब है। कभी कमजोर नहीं बनना है, कमाल करने वाला बनना है। आधा कल तो कमजोर रहे, अभी कमजोर क्यों रहे? तो जो भी संकल्प चले, बोल निकले या कोई भी कर्म हो तो चेक करो कमाल का है, कमजोरी का तो नहीं। हर संकल्प
बोल में कमाल अनुभव हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 दिसंबर 1989। ओम शांति।